वेलकम टू सादी टॉक्स। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे साथ गपशप के साथ साथ आप लोगों को बुक रिव्यूज़ भी दिए जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें होंगी, जो बातें आप करना चाहते हैं या आप इसमें हमारी गपशप के साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आज आपसे बात करनी है किताब के बारे में। और जो किताब मैंने आज आपको दिखाने के लिए और जिस पर बात करने के लिए चुना है, उस बुक का नाम है द 100। 100 ऐसे लोगों के हालात ज़िंदगी और 100 ऐसे लोगों का ज़िक्र जिन्होंने दुनिया में अपना असर छोड़ा और जो आज तक बरकरार है। इंतहाई दिलचस्प किताब है। आप में से जो किताबों का शौक़ रखते हैं, अक्सर लोग ये कहते पाए जाते हैं और सुने जाते हैं कि शायद ये सदी आखिरी है, किताबों की सदी। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी पसंद करते हैं कि किताब को हाथ में लेकर पढ़ा जाए, मेरी तरह। और इस बुक का रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी। जो मेरे हाथ में इस वक्त ये तर्जुमा मौजूद है उस बुक का। इस तर्जुमे को अनवर नूर मोहम्मद ख़ां एडवोकेट ने लिखा है। और मैं आपके लिए इसका पेशलब ज़रूर पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये किताब किस कदर दिलचस्प है। अंग्रेज़ी में मौजूद है इसके असल किताब, लेकिन अब बासानी दस्तयाब नहीं है। अगर आप लोग वाकई चाहते हैं इसको पढ़ना तो जहाँ से भी आपको मिले या जहाँ से भी ढूंढें उसका ज़रूर शेयर करें लिंक या बुक स्टोर का नाम या कहाँ दस्तयाब है, ताकि जो लोग लेके पढ़ना चाहते हैं उनको भी मालूम हो कि कहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। उर्दू में जो लेके पढ़ना चाहते हैं इसका तर्जुमा, तो ये इसकी कीमत बहुत मुनासिब है। जितनी इस किताब की वर्थ है और जो इसमें मालूमात दर्ज हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी कीमत सिर्फ 375 रुपये है और इजीली अफोर्डेबल है किताब पढ़ने का शौक़ रखने वालों के लिए। और आग पब्लिकेशंस की बुक है ये। 2014 एडिशन है इस वक्त जो मेरे हाथ में है। असल में जो किताब लिखी गई है वो, जैसे मैंने कि बताया कि अंग्रेज़ी में लिखी गई है। माइकल एच हार्ट इसके मुसन्निफ़ हैं और पहली मर्तबा ये 1978 में शाया हुई। और किताब का तर्जुमा मैंने अभी आपको बताया जो मेरे पास है, ये तर्जुमा की हुई किताब है। और मुसन्निफ़ ने इंतहाई ना सिर्फ ये फाइनल कमेंट्स में ज़रूर चाहूँगी आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाना जो इंतहाई दिलचस्प हैं और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बाकी किताब कितनी दिलचस्प होगी और यकीनन आप को इश्तियाक होगा कि आप इसको कहीं से लेकर पढ़ें। और जैसा कि मैंने कहा, मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको जहाँ से भी मिले ज़रूर उसके लिंक्स शेयर करें। इसमें इस किताब में जो 100 मर्द और औरतें शामिल की गई हैं जिनका इस पूरी कायनात पर असर कायम रहा है और है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर जगहों से मुतालिक मालूमात फ़राहम की जाएँ तो उनका तस्करा आगे आएगा। यहाँ पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि दुनियावी तहज़ीब पर ज़्यादातर अक्स इसमें इंग्लैंड का नज़र आता है और इसके साथ साथ स्कॉटलैंड के 5 लोग शामिल हैं और इसका दुनिया की आबादी में बहुत कम हिस्सा है। लेकिन ये भी ताज्जुब खेज़ है कि वो इस कदर ज़हीन और हुसूली है। एक और टेबल में ये बात भी दर्ज है कि उस वहाँ पर जो लिस्ट है लोगों की उसमें इसके बरखिलाफ़ दिखाया गया है। 3री और 6ठी सदी में लोगों ने तरक्की की और इसके बाद एक लंबे अरसे तक खामोशी रही। लेकिन 15वीं सदी जैसे ही शुरू हुई तो हालात फिर पैदा हुए तरक्की के लिए, या कम अज़ कम तब्दीली वाक़या हुई और बाद में आने वाली सदियों में बहुत से नाम आए जिनका बेशबहा काम है। एक बहुत ही दिलचस्प बात इसमें ये है कि बहुत ही कम मज़हबी रहनुमाओं को इसमें शामिल किया गया है और और उनकी हैसियत को नज़रअंदाज किया गया है और मज़हबी रहनुमाओं की हैसियत को किस कदर कम आंका गया है और किसी कदर कहीं कहीं उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया, लेकिन उमूमी तौर पर मज़हबी रहनुमाओं को बहुत कम इसमें शामिल किया गया। सियासी रहनुमाओं की इस किताब में तादाद आधे से भी कम है और ये बात काबिल दिलचस्प है कि 19 लोग इन लोगों में वो हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की। चूँकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हकीकी शक्ल इससे कुछ ज़्यादा ही होगी। ये ज़रूर ताज्जुब खेज़ है कि वो लोग ज़्यादा खुशहाल और ज़्यादा सेहतमंद थे आम लोगों की बजाय, और इनमें कि जिन्होंने शादी की है सब ही औलाद नहीं रखते थे।
تقریباً 26 ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں نہیں تھیں اور جن کے بچے تھے بھی لیکن وہ ایک یا دوسری نسل کے بعد ختم ہو گئے. یہ انتہائی دلچسپ بات ہے، حالانکہ ضروری معلومات فراہم نہیں ہیں. اور یہ بھی اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کے دوران نظر آئے گا کہ ان میں آدھے لوگ جو اس کتاب میں شامل ہیں ان کی نسل میں باقی نہیں رہے. اور اس کتاب میں شامل سبھی لوگ بہت ذہین تھے اور زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور ساتھ ان میں